हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या क्लासेस। अगर आपको मैथ टफ लगता है या मैथ आपको कठिन लगता है तो आज से मैथ आपके लिए एकदम इजी और आसान होने वाला है, क्योंकि आर्या क्लासेस आपके लिए मैथ एकदम समझ लीजिए जीरो से स्टार्टिंग होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सिंप्लीफिकेशन से रहेगा। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपको वीडियो के अंत तक बने रहना जरूरी है। तो आइए पहले हम कल के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये देखिए, वेरीफाई करने के लिए मैंने बोला था, पहले इसको देख लेते हैं। यानी कि 21 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -84 आप लिख देंगे। -43 डिवाइड बाई 1, -1, -66 डिवाइड बाई 2। ठीक है, देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। -10 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 डज नॉट इक्वल टू -10 डिवाइड बाई b का मान -1 डिवाइड बाई 1। तो ये 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -10 डिवाइड बाई 1 डज नॉट इक्वल टू -10 प्लस और माइनस का डिवाइड -1। ठीक है, ये प्लस और माइनस का डिवाइड -1 से डिवाइड करेंगे तो 10। ये माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे प्लस और 10। -10 और +10 आपके इक्वल है? नहीं है, तो ये आपके क्या है? इक्वल नहीं है। तो देखेंगे अब हम सिंप्लीफिकेशन। देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। यानी कि सरलीकरण। देखेंगे पहला न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन collection of numbers connected by one or more operation
कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड ऑफ इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। यानी कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता क्या आपका संख्यात्मक व्यंजक। इसकी हिंदी आपकी क्या होती है संख्या व्यंजक या संख्यात्मक व्यंजक। लिख लेंगे आप संख्यात्मक व्यंजक। संख्याओं का वह संग्रह जो जोड़ घटाना गुणा भाग या का से आदि एक या अधिक संख्याओं द्वारा जुड़ा होता है। का आदि शामिल होते हैं तो उसे संख्यात्मक व्यंजक कहते हैं। आदि एक या आदि एक या अधिक संख्याओं द्वारा जुड़ा होता है संख्यात्मक व्यंजक कहलाता है। यानी कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में आपके इसमें कोष्टक भी शामिल होते हैं। इसमें कोष्टक या ब्रैकेट भी शामिल
होता है। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे आप देख लेंगे जैसे 3 × 4 + 6/3, पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लेंगे 15 - 6 15 - 6/2 -5 × -7। ये आपके एग्जाम्पल सभी का हम बता रहे हैं, इसका सरलीकरण नहीं बता रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन नहीं बता रहे हैं, तो आप खाली एग्जाम्पल को नोट डाउन करेंगे। 23 + 18 डिवाइड बाई 8 - 2 + 3 × -4। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपके हो गए, आप इसको नोट डाउन करिएगा। अब हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। और देखिए, आपसे एक चीज रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को शेयर जरूर करिएगा, जिससे वो बच्चे इन चीज़ों को सीख पाए जिनको अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और ये सभी के लिए है, मतलब जिनको आ रहा है उनके लिए तो बेस्ट, वो चीज़ों को कमेंट करेंगे। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, कृपया वो कॉपी कलम लेकर के इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहेंगे। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। परफॉर्मिंग द ऑपरेशन operation involves in a numerical expression and getting its value and getting its value is called simplification। किसी संख्यात्मक व्यंजक सभी संक्रियाएं करके उसका मान प्राप्त करना सिंप्लीफिकेशन कहलाता है।
ठीक है। देखेंगे, अब आप देखेंगे बोर्ड मास। अब आप बोर्ड मास देखेंगे। बोर्ड मास, बोर्ड मास यानी कि इसी का नाम एक और नाम दिया गया है, देख लेंगे आप। PEM DAS, ठीक है। बोर्ड मास पहले नंबर पे हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट दूसरे नंबर पे ऑफ, तीसरे नंबर पे डिवीजन, चौथे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट पे आप ब्रैकेट, सेकंड पे ऑफ, तीसरे पे डिवीजन, फोर्थ पे मल्टीप्लिकेशन, फाइव पे ऐड, सिक्स पे सब्ट्रैक्शन। पहला मास यानी कि सबसे पहले आपका क्या आता है, पहला पैरेंथेसिस, ठीक है। रहने दीजिए, आप इसको मत समझिए, अभी ये आगे देखेंगे, इसको आप अभी रहने दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। यानी कि बोर्ड मास में हम पहले नंबर पे क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। सेकंड नंबर पे ऑफ, यानी कि अगर आपका क्या आता है, का, की, का या को ना। थर्ड पे डिवीजन, यानी कि तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, भाग। फोर्थ पे हम क्या करते हैं आपके, मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। फिर क्या करते हैं हम पांचवें पे, ऐड करते हैं यानी कि जोड़ करते हैं। छठवें नंबर पे आपका क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाने की क्रिया हम करते हैं। अब आप ब्रैकेट देखेंगे। ब्रैकेट आपके कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। ब्रैकेट, ब्रैकेट आपका कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है, ठीक है। ब्रैकेट आपका 4 टाइप का होता है। पहला आपका होता है लाइन ब्रैकेट, ये होता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट या क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट भी इसको हम बोलते हैं, बार ब्रैकेट या विनकुलम भी बोलते हैं ना, विन, WVIN, विन
CULAM, विनकुलम। पहला हो गया आपका। हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पे आप इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड पे उसके बाद सेकंड पे आप करेंगे कॉमन ब्रैकेट, ठीक है। कॉमन COMMON, कॉमन ब्रैकेट, ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, थिस ना, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? आपका छोटा कोष्ठक। तीसरे नंबर पे आपका आता है छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, यानी कि इसको हम बोलते हैं ब्रेसेस, ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। इसको हम क्या बोलते हैं? मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक। 4 नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आपका आता है रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर या बिग ब्रैकेट, ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। इसको कहीं कहीं स्मॉल ब्रैकेट भी दिया है ना, यानी कि इस वाले को आपका दिया है स्मॉल ब्रैकेट भी दिया है, ब्रैकेट। इसको आपका क्या दिया है? मिडिल ब्रैकेट दिया है, MIDDLE, मिडिल ब्रैकेट भी दिया है आपका, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि ये चीजें जो भी आप क्रिया करेंगे उसको आप ट्राई करेंगे कहाँ से करने के लिए? लेफ्ट टू राइट। यानी कि जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा तो आप लेफ्ट से राइट की ओर करेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल दे दें, 3 × 4 + 6 ÷ 3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट ना, लेफ्ट से राइट आएंगे। 3 × 4 = 12 हो गया आपका, 3 × 2 = 6, इक्वल टू कितना हो गया आपका? 14। ये कोई जरूरी नहीं है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक, ठीक है। इसको आप नोट डाउन पहले कर लीजिएगा। तो ये आप नोट डाउन करिएगा और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कल हम इसके पूरे एक्सरसाइजेज देखेंगे, कल परसों, यानी कि अभी हम 2 दिन से इसके जितने भी एक्सरसाइजेज होंगे वो टोटल हम देखेंगे। यानी कि आपके पास भी अगर कोई किताब है वो आप 2nd, 3rd, 4th, 5th किसी क्लास से आप उठा करके क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आप लेकर के आइए और आप उसको कमेंट कीजिए, या हमारे नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी, पूरा समझ लीजिए आपको तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके से सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भैया जो बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं कृपया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल वाला आप बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी अपलोड होने वाली
वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे, आप वीडियो को तुरंत वॉच करें। और आप ये क्लास शेयर भी कर दीजिएगा आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हो, ताकि या आपका कोई फ्रेंड या मित्र हो, आप उसके पास शेयर जरूर कीजिए, जिससे वो मैथ के बेसिक सीख सके और लाइफ में उसे कहीं ये चीज़ें फेस ना करना पड़े। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।